वाला हमारे साथ मदद करें ताकि वो सर्टिफिकेट मिल जाए हमें। ओके, देखते हैं, आफ्टर क्लास देखते हैं। ओके जी, आज की क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के मेथड्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स के मेथड्स में क्या कौन कौन से उसके मेथड्स आते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन आ जाती है और क्या आ जाती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, अब जो आज की क्लास के अंदर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपको पता है क्या होते हैं? ऑपरेटर्स की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऑपरेटर्स हैं क्या, तो आप लोग क्या कहोगे? आप बताओ बिशारत। मुझे पता है पर याद नहीं है, मेरे जेहन में ये फिलहाल ऑपरेटर्स मैंने पढ़ा था। ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी चीज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है, ठीक है, किसी भी डेटा के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कोडिंग के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो ऑपरेशन आप किसके थ्रू परफॉर्म करते हो? ऑपरेटर्स के थ्रू परफॉर्म करते हो। ठीक है, अब पाइथन के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, हम एक एक करके ऑपरेटर्स की टाइप देखते हैं एंड देन फिर उसी को डिटेल में देखे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में कौन कौन सी टाइप्स है। ऑपरेटर्स, ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है उसको आप लोग कहते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर। बेसिकली फंक्शन है ना, इट्स लाइक साइन सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे आपके पास होते हैं, उनको आप लोग ऑपरेटर्स कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास जो आता है वो आपके पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास जो जो चीजें आती है उसमें आ जाता है आपका प्लस, माइनस, मल्टी, सॉरी, ऊपर से आप एक तो लाइट्स बंद कर दी आपने, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उधर से लाइट ऑन कर देना ना। मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मोड। ठीक है, अभी वो थोड़ा गुजारा कर ले। ठीक है, तो ये आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर मैंने आपको बता दिए कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? एक तो ये तो साइन से तो परसेंटेज का साइन लग रहा है ना। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर्स आपको पता है क्या होते हैं? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्या चीज? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं टू चीजों को, उसकी आउटपुट में आपके पास दो आउटपुट्स आती है, एक ऐसा रिमाइंडर आपके पास आता है और एक ऐसा क्वोशिएंट आता है। क्वेश्चन मार्क। नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, मैं मार्कर लेके आती हूँ फिर डिफाइन करती हूँ। पर्शियन। अच्छा, ये देखो, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा ना, मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए की वैल्यू मैं ले लेती हूँ ए इज इक्वल टू 4, और एक मैंने वेरिएबल ले लिया बी। ठीक है, बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 2। प्रिंट, पहले मैं डिवाइड कर रही हूँ इसको। डिवाइड कैसे कर रही हूँ? ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, कंट्रोल इंटर, क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 2.0। तो ये जो 2.0 मेरे पास आंसर आया, वो जो मेरा क्वोशिएंट है ना, वो एज आंसर आया मेरे पास। 2 2 से 4 होता है ना, तो जो 2 है वो मेरा एज अ क्वोशिएंट है। ठीक है, डिवाइड में आपके पास क्वोशिएंट एज आंसर आता है। अब अगर मैं मोड का साइन यूज करती हूँ तो देखना क्या होगा। प्रिंट ए मोड बी। ठीक है, अब देखना, कंट्रोल इंटर, तो अब मेरे पास जो मेरा रिमाइंडर है 2 2 0 है ना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मेरे पास 0 है। तो नहीं, हम प्रोग्रामिंग में कैसे ये फंक्शन यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, लाइक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिकली कोई चीज आ जाए, कोई ग्राफ से रिलेटेड कोई वर्क आ जाए, ग्राफ इसका तो कोई रियल लाइफ यूज नहीं है, देखो ये भी स्टार्टिंग है, आगे आप लोग मल्टीपल कंडीशंस लगाते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है या कुछ भी बनाना है, उसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हो, तो उन कंडीशंस के अंदर आप मोड भी यूज करते हो, उन कंडीशंस के अंदर आप परसेंटेज भी यूज करते हो। प्रोग्रामिंग का और मैथ आपस में एक दूसरे के बहन भाई हैं, जुड़वा, ट्विंस, बहन, सिस्टर एंड ब्रदर है। ये हो ही नहीं सकता कि विदाउट मैथ्स आप प्रोग्रामिंग के अंदर वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर समझ, सॉरी, डिवाइड एंड मोड का फंक्शन समझ आ गया कि डिवाइड करने से आपके पास कौन सा आंसर आएगा? एज अ क्वेश्चन आएगा, और मोड से आपके पास कौन सा आंसर आएगा? एज अ रिमाइंडर आंसर आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का आपको अच्छे से पता है, फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ। प्रिंट, अगर मैंने प्लस करना है तो ए प्लस बी,
तो ये जो आप अगर आप इसको गौर से देखो, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो ए के और डिवाइड ए डिवाइडेड बाई बी, जो डिवाइड का सिंबल है उसका सिग्नेचर चेंज है। फिर यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि ये आप ऐसा ऑपरेटर यूज कर रहे हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हो। नहीं समझ आई? Inge segue ele abraço. Deve dar seguro e integridade na relação Gina. Ginas. मुझसे डायरेक्ट बात कर लो, नहीं समझ आई समझ आ गई? तो फिर क्या इशू है? कुछ भी नहीं सर. Yes. ओके, तो ये आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। ए माइनस बी भी करके देख लेते हैं, प्रिंट ए माइनस बी। तो माइनस करने से आपके पास 2 आंसर आ रहा है और एक आपके पास रह गया मल्टीप्लाई, तो प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इसको। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आता है उसको आप लोग कहते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हो? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये सारे पढ़ते हैं हमने, पता नहीं अभी याद असाइनमेंट पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से वो होता है असाइनमेंट के नाम से पता चल रहा है कि आप इसमें क्या करते हो, कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हो किसी को। बात समझ आई? जी। यानी कि आप अपने वेरिएबल को जब कोई वैल्यू असाइन करते हो तो उसके बीच में आप क्या यूज करते हो? अपना असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो। एंड जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास आ जाता है, आपके पास सिंगल इक्वल आ जाता है, इक्वल के थ्रू भी आप असाइनमेंट वेरिएबल असाइन कर रहे हो। एक आपके पास आ जाता है जिसको आप लोग कहते हो नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब भी यही होता है कि आप यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो। फिर आपके पास एक आ जाता है प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मोड इक्वल्स टू। ये सारे आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ये वर्क करेंगे कैसे। ठीक है, अब जैसे सिंपल इक्वल है, सिंपल इक्वल का क्या है? मैंने कोई वेरिएबल लिया, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ नाम के नाम से। ठीक है, मैंने सिंगल इक्वल टू यूज किया, इट्स मींस दैट मैं नाम को क्या कर रही हूँ, अब कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रही हूँ। इट नाम इज इक्वल टू 6 लिखा, इट्स मींस दैट मैंने नाम को कौन सी वैल्यू असाइन किया है? 6 असाइन कर दिया। बात समझ आ गई? अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ, अब अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रिंट नाम, तो मेरे पास क्या आउटपुट दे रहा है? वो 6 दे रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट ऑपरेटर मेरे पास कौन सा है? नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू आपने प्रिंट तो की नहीं है। किया ना? स्क्रीन काफी लैग हो, स्क्रीन शेयर लैग हो रहा है काफी ज्यादा। आप लोग आगे आ जाओ, फिर इधर से देख लो, मे बी इंटरनेट इशू है या कोई इशू होगा इस तरह से। मैं कह रहा हूँ प्रिंट तो वही नहीं। ये बराबर आ जाओ जुबैर आप। ठीक है, तो मैंने नम इज इक्वल टू 6 किया और साथ मैंने क्या कर दिया? बस प्रिंट नम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज डिफाइन कर रहा है कि मैंने जो वेरिएबल नम लिया उसको मैंने कौन सी वैल्यू असाइन कर दिया है? 6 एज अ वैल्यू मैंने उसको असाइन किया। ठीक है, अब अगर मैं ये सॉरी ये जो आपका ऑपरेटर है ना, ये आपका असाइनमेंट में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है? प्लस इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ नम, उसी वेरिएबल को लेके जा रही हूँ, प्लस इज इक्वल टू 6। क्या आउटपुट आएगी? प्लस करना चाहिए उन दोनों को। आउटपुट क्या आना चाहिए? डबल 6 नहीं, देखो हाँ 6 हम ये वेरिएबल ले रहे हैं ना, वेरिएबल नेम सेम है। इट्स मींस दैट इस वेरिएबल में पहले वैल्यू कौन सी भरी हुई है? 6 की वैल्यू भरी है। मैंने सर यहाँ पे अब क्या ऑपरेटर यूज किया? प्लस इज इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कुछ इस तरह से वर्क करेगी, नम इज इक्वल टू नम प्लस 6, तो 12 आएगा। 12 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 6 पड़ी है, तो 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अलग अलग से लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर दूं? नम प्लस इज इक्वल टू 6। अब अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ प्रिंट नम, ये लो, वो अब आउटपुट में मुझे क्या दे रहा है? 12 दे रहा है। नाम प्लस इक्वल्स टू 6, मतलब नाम प्लस इक्वल्स टू 6। नम इज इक्वल टू नम प्लस 6। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब सेम एज इट इज आपके पास इसको एक और नाम भी आप लोग कहते हो,
जब आप लोग प्लस कर रहे हो ना, प्लस इज इक्वल टू कर रहे हो, पहले हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स पता होने चाहिए कि इक्वल्स टू माइनस और ये चीजें क्या होता है, फिर उसका कोई फंक्शन बन सकता है। ठीक है। इसको एक और नेम भी आप देते हो, प्लस इज इक्वल टू को एक और नाम भी आप दे सकते हो, इसको आप लोग कहते हो इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको आप इंक्रीमेंट भी कहते हो, यानी कि कोई चीज इंक्रीज कर रहे हो। जैसे लूप्स पढ़े हुए हैं ना आप लोगों ने, लूप्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो एट द एंड या तो इंक्रीमेंट हो रहा होता है या तो डिक्रीमेंट हो रहा होता है। तो जब आप लूप्स को मैं दोबारा आप लोगों के ऊपर होंगी तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपके पास प्लस इज इक्वल टू इट्स मींस दैट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, कोई चीज ऐड कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल के अंदर जैसे पानी का जग है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, वो आप फेंकने के बजाय उसी के अंदर क्या कर रहे हो, और पानी डाल के रख रहे हो। ठीक है, यानी कि आपने एक जगह पे डेटा स्टोर किया है, उसी में बार बार क्या कर रहे हो, अपडेट्स कर रहे हो। अलग अलग वेरिएबल बनाने से अच्छा उसी एक वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे हो, अपडेटिंग कर रहे हो चीज। ठीक हो गया। सेम एज इट इज, जैसे num प्लस इज इक्वल टू 6 है, आपके पास एक और वेरिएबल होता है जिसको आप लोग कहते हो num माइनस इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं 4 कर देती हूँ। अब मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगी। इसका मतलब ये है ना, अब आएंगे दो मेरे ख्याल से, रुको, if I'm not wrong. वेट, num इज इक्वल टू num माइनस 4। num में आप क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 6. नहीं 12 पड़ा हुआ है। अच्छा वो आखिरी में 12 की थी 12 माइनस 4 क्या होगा, 8। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, 8 इसको आप लोग एक और नेम भी देते हो जिसको आप लोग कहते हो डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रिंट ना, ये लो, आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। ओके, आगे चले। अगर मैंने वैल्यू लेना है 6 को वापस, फिर किस तरह ले सकता हूँ? मतलब तो आप वेरिएबल के ऊपर वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ पे कोई क्या मतलब क्या करना चाह रहे हो, मतलब Ben अभी anlamam işte ya bu value change şurada falan bir क्या सॉरी, तो बेसिकली क्या है कि रिकॉल हो सकता है 6 वापस, जब वैल्यू चेंज किया तो वो वापस नहीं हो सकता बिल्कुल। हाँ हो सकता नहीं हो सकता, कैसे हो सकता। हाँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो, अगर आप चाहते हो ना कि भाई वैल्यू दोबारा से 6 आ जाए, आप इस वाले स्टेटमेंट को जो आपने प्लस किया है इसको आप कमेंट कर दो या इसको रिमूव कर दो, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। नहीं, इस फंक्शन के अंदर 6 को मैं कॉल कर सकता हूँ? इस फंक्शन इस आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर दोबारा से 6 को कॉल कर सकते हो, दोबारा वेरिएबल ले लो num इज इक्वल टू डिक्लोज 6। अगर राइट हो गया, पहले जो डेटा था उसकी जगह अब आपके पास 6 आ गया। अब करके दिखाऊं डिक्रीमेंट, जी ये देखो डिक्रीमेंट क्या यूज किया, num माइनस इज इक्वल टू 4। तो आएगा अब पता है क्या हुआ, वो कह रहे हैं यहां तक आपके पास जो वैल्यू थी ना वो थी 8, इस जगह तक आपके वेरिएबल में वैल्यू 8 थी, आपने क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड आपको पता है ना कि जो पहले वाली चीज है वो निकाल कर आपने एक न्यू चीज डाल दी, तो उस वेरिएबल आपके पास सेम ही है, सिंगल वही नम का वेरिएबल है, उसमें जो उसने 8 वैल्यू थी उसको उसने एक्सपायर कर दी और उसकी जगह उसने 6 इंक्लूड कर दिया। ठीक है, आगे आगे चले। जैसे आपके पास माइनस इज इक्वल टू होता है, सेम एज इट इज आपके पास मल्टीप्लाई इक्वल टू भी होता है। तो अभी हम लोग क्योंकि इसी सीक्वेंस में चल रहे थे, तो इस वाले डेटा को जो भी मैंने आपको करके दिखाया इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही अभी 12 का वैल्यू हूँ। 12 अब फिलहाल आपके पास वैल्यू 8 है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, माइनस किया ना उसमें 12 में से 4 को माइनस किया तो 8 आया हमारे पास, तो अब नम में 8 है। ठीक है ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ ना, बोर्ड पे आपको प्रॉपर फ्लो में एक चीज समझा दूंगी, आपका ये जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। जैसे उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज आती है जिसको आप लोग कहते हो स्टैटिक। नाम स्टैटिक इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ यहाँ पे 10। ठीक है, स्टैटिक इक्वल्स टू 10। अब ये काम कैसे करेगी, नाम इक्वल्स टू नाम स्टैटिक 10, ये इस तरह स्टेटमेंट काम करेगी। नम में है अभी फिलहाल 8 if I'm not wrong। Yes। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाय 10 10 कर दिया तो क्या आउटपुट आएगी, 8 है ना, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आएगा,
80 आएगा, क्या हो गया? ये लो, ओके, ठीक है। क्या हो गया आज? आज आपने परेशान किया हमें ठीक सख्त। है, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिवाइड के ऊपर। ओके, डिवाइड। नाम डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 4, ठीक है। सिंपल, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ यहाँ प्रिंट पे। क्या आंसर आएगा? 80 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? ये तो हो जाएगा, फिर पता चलेगा। अब इतना 20 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, आएगा ना, 20, ओके। ठीक है। तो अब इसी तरह हम लोग तकसीम करने अब ना मोड 4 कर लेते हैं। मोड इक्वल्स टू 4। अब क्या आंसर आएगा? n equals to 4 नाम। अब ये बस के परसेंटेज निकालेगा यानी 0 0। मैंने क्या कहा? डिवाइड, परसेंटेज नहीं है, अच्छा जी, क्वोशंट एंड रिमाइंडर है। डिवाइड से वो आपको क्वोशंट में आंसर दे रहा है, और मोड में आपको वो क्या एज अ रिमाइंडर आंसर दे रहा है। मतलब इस तरह से ठीक हो गई। अभी मैं आपको ना ये सारा कॉन्सेप्ट इधर समझाती हूँ ना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो मुझे थोड़ी सी जगह दो, मैं आपको ये प्रॉपर फ्लो ये में। खत्म हो गई है। एक तो रहते 2 3 रहते मेरे साथ। ओके जी, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो पढ़ने आ गए, क्या ख्याल है? असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास आता है उसको आप लोग कहते हो कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या काम करता है, एनी आइडिया? मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी प्लीज। बच्चे पूछे। Can I do a little bit spray on this? श्योर, एक सेकंड मुझे दे दो। मेरे पास है वो ओके जी, नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या काम करता है? कंपेयर करना। बिल्कुल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता था? वैल्यूज को असाइन करता था। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? आपके दो वेरिएबल्स को या दो डेटास को आपस में क्या करता है? कंपेयर करता है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास जो ऑपरेटर्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है इक्वल इक्वल टू, दिस इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर। देन आपके पास नेक्स्ट आता है लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जावास्क्रिप्ट में मेरे ख्याल से एंड नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। ये अब आपके पास कौन से ऑपरेटर्स हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब ये देखो, ये आपके पास या तो ट्रू में आंसर देते हैं या तो फॉल्स में आंसर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ, एक मैं ए ले लेती हूँ, ए के अंदर मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू स्टोर करवा देती हूँ 10 की, और एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ बी, ठीक है, और बी के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देती हूँ 5, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इक्वल इक्वल टू के थ्रू करना चाहूँ, यानी कि मैं यहाँ पे अगर ये लिखूँ प्रिंट ए इक्वल इक्वल टू बी, ठीक है, क्या आंसर आएगा? फॉल्स। नहीं है ना इक्वल, तो उसने मुझे क्या ऑटोमेटिकली आंसर दे दिया? फॉल्स। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे ये करूँ प्रिंट, इसके अंदर फंक्शन कैसे बना सकते हैं इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू बताती हूँ मैं आप लोगों को। मतलब एक एग्जांपल। हाँ, अब ये कंपैरिजन इफ एल्स स्टेटमेंट होगी, एल्स स्टेटमेंट्स होगी। एग्जामिनेशन। हाँ, एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल आप वोट डालने के लिए जा रहे हो, तो वोट डालने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, 18 से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। तो इसमें आप लोग आप यूज नहीं कर सकते कि इफ योर एज इज लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो अब क्या आउटपुट आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा ना। ए बड़ा है या बी बड़ा है? ए लेस देन इक्वल्स टू बी, इट्स मींस दैट वो कह रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा है. Sigur bracket بكذا طرف مش قلنا شو من ذا bracket بار طرف كده يعني بيكون كلام تاع B5 اما 10 الزبدة تعرف सही है फाइनल. Print A greater than equals to B. पीछे रहा हम bracket अब ट्रू आएगा. True. ठीक है, और लास्ट वन भी देख लेते हैं. अब थ्रू के बेस में हम इसके थ्रू के वैल्यू चेंज कर सकते हैं. मतलब बजाय कि थ्रू शो कर लें, ना शो कर ले यू आर एलिजिबल.
कंडीशनल स्टेटमेंट्स में वो आप शो कर सकते हो। मैं अभी आपको वो करके दिखाऊंगी, कंपैरिजन ऑपरेटर करके Sayın दिखाऊंगी। mesajı function mıydı istifaده ediyor? If mesajı loop'dan akım. If you value as a greater as a print this system yes you are eligible no you are not. So fine. Okay. Option. आप नेक्स्ट करते हैं प्रिंट ए नॉट इक्वल्स टू बी। मजबूर की चीज़ print को नहीं backend में ज़िक्र क्या अगर आपकी आउटपुट आएगी ट्रू और भी इक्वल नहीं है ना एक दूसरे के। नॉट इक्वल का क्या मतलब है? तो ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स थे? कंपैरिजन ऑपरेटर थे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट करवा के करके देखूँ, फॉर एग्जांपल आप कहो आप हमारे पास ये कोड है कि हम लोगों ने ब्लड डोनेट करना है, ठीक है। ब्लड डोनेट करने के लिए वो हमसे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट ले रहा है, एक हमसे एज की रिक्वायरमेंट ले रहा है और एक हमसे वेट की रिक्वायरमेंट ले रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम जो भी है वो कह रहा है कि जो एज है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होनी चाहिए और जो वेट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55 होना चाहिए, तो तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग दो चीजें यूज करते हैं। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? इसमें हंसने की क्या बात है विशारद? ऐसे बड़े अजीब से पॉलिसीज हैं ब्लड डोनेट ऐसे ही होता है वेट और एज, हमें पता है ऐसे नहीं होता बराबर। वेट और एज दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, नहीं होते? ना वेट होता है ना एज होता है। हाँ सिर्फ ब्लड टाइप होता है जिसकी जरूरत हो बस मामी को लगाया ना इस वीडियो। अच्छा फिलहाल हम ये रिक्वायरमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, सही हो गया। तो हम क्या करते हैं, एज और वेट जो है वो ये दोनों चीजें जो है वो यूजर से लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के थ्रू हम दोनों चीजें यूजर से लेते हैं एंड देन हम लोग स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने वेरिएबल ले लिया एज इज इक्वल्स टू इंट में ले रही हूँ मैं वैल्यू से इनपुट, और इनपुट में मैं यूजर से क्या कह रही हूँ कि आप क्या कर दो, अपनी एज डाल दो। तो एज के लिए मैं क्या लिखूंगी, इंटर योर एज, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसे ही मैं उससे वेट भी ले लेती हूँ। boots पहले फॉर्म करना क्लास में दूसरा भाषा ठीक है जी, शाबाश जी समझ नहीं आई? ओके ओके अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले आपके पास आती है इफ की, ठीक है। अब अगर मैं ये लिख रही हूँ इफ एज greater than 18 years लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 और वेट भी तो चेक करना है ना, तो इट्स मींस दैट इसके बीच में एक ऑपरेटर आएगा जिसको आप लोग कहते हो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए होंगे, पाइथन के अंदर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स दो होते हैं, एक एंड ऑपरेटर होता है और एक और ऑपरेटर होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर का ये होता है कि अगर आप मल्टीपल जितनी भी कंडीशंस लगा रहे हो, एक से ज्यादा जितनी भी कंडीशंस लगा रहे हो, वो सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसमें से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और ऑपरेटर का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं मैंने 3 कंडीशंस लगाई हैं, उसमें से 2 कंडीशंस गलत है और एक कंडीशन ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और ऑपरेटर के अंदर एक कंडीशन हां अगर ऑप्शनल एज इन अगर 8 एज उसका 30 प्लस है और वेट कम है तो नहीं वेट ब्लड कम कर है सकता। एज एन एग्जांपल ऑप्शनल अगर कोई चीज हो उसके बीच में फॉर एग्जांपल अगर किसी का कहते हैं लाइक यूएस का नेशनलिटी है या नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट एन ऑप्शनलिटी कि अगर ऑप्शनल है या नहीं है फिर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट उसके ऊपर उसके लिए फिर आप और ऑपरेटर इंप्लीमेंट करोगे। और ऑपरेटर इस तरह इंप्लीमेंट करोगे, एज और वेट के बीच में आप और लगाओगे और साथ आप एंड ऑपरेटर लगाओगे फॉर नेशनैलिटी। आप कह रहे हो फॉर एग्जांपल यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं, यूएस की जो आवाम है, ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं कि उनके लिए वेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसी भी तरह वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, एज और वेट के अंदर आप और ऑपरेटर लगाओगे कि इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू होना मस्ट है, बट नेशनैलिटी के लिए फिर आप एंड ऑपरेटर लगाओगे कि नेशनैलिटी आपकी यूएस की होनी चाहिए, तो वो ऑप्शनल होगा। वो देन ऑप्शनल, तो फिर अगर फॉल्स भी हो तब भी एग्जीक्यूट होगा जी, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई रियल लाइफ एंड और ऑपरेटर की आपको पता है जो हम लोग ज्यादातर अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं? How? क्या? How? यस काफी सारे एग्जांपल जैसे कि ये जो ब्लड ग्रुप है ओके, ब्लड डोनेशन आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट है, यस लॉग इन करते हैं ना, उसमें 2 चीजें आपसे मांगी जाती हैं। क्या क्या मांगा जाता है? एक यूजर नेम एंड एक पासवर्ड। यूजर नेम अगर फॉर एग्जांपल आप डाल रहे हो पासवर्ड गलत है तो क्या वो लॉग इन हो जाता है?
नहीं। तो वहां पे कौन सा ऑपरेटर लगा है? एंड ऑपरेटर लगा है। एंड ऑपरेटर में क्या है कि यूजर नेम भी आपका ट्रू होना चाहिए और पासवर्ड भी ट्रू होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी चीज गलत है तो आपका लॉगिन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो लॉगिन है उसके अंदर आप क्या यूज करते हो? एंड ऑपरेटर यूज। एंड में तो मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट में यूज होता था, और में मैंने नहीं ख्याल कि यूज हो जावास्क्रिप्ट में, यानी दोनों है उसमें। जावास्क्रिप्ट अलग है, पाइथन अलग है। बताओ जावास्क्रिप्ट और नहीं है ना, एंड सिर्फ। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर आपकी जो लॉगिन फॉर्म है जिसमें आपसे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजें मांगी जा रही है, वो दोनों चीजें ट्रू होंगी तो आप लोग क्या कर सकते हो? अपना लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी ये कौन सा फंक्शन है ये इफ के अंदर अभी हम अच्छा, लोग एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। देखो मैंने कहा एज इज लेस देन इक्वल्स टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड के लिए आप सिंपल लिखते हो यहाँ पे एंड। ठीक है, एंड वेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55। ये दो कंडीशंस लगाई है मैंने। ठीक है, जरा कॉलन, तो अब मैं क्या कर देती हूँ? प्रिंट यू आर एलिजिबल। ठीक है जी, बात समझ आ गई? जी। और अगर ना हो तो फिर अभी बताती हूँ। उसके बाद एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं। और हाँ, अगेन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और, जैसे एल्स इफ आपके पास होता है ना पाइथन के अंदर, आप इसको कहते हो एलिफ। एल्स इफ की शॉर्ट फॉर्म होती है एलिफ। ठीक है, इसके अंदर भी आप कंडीशंस लगाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर मैं ये कंडीशन लगा देती हूँ कि जो एज है वो लेस देन 18 है एंड वेट जो है आपके पास लेस देन सामने डाला ही नहीं है, डाला है ना। किधर है? يعني equal to ne يعني كاسه هجده واباف هجده ونمبر يعني 18 से कम है। ठीक है, तो वेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये कंडीशन लगाती हूँ, तो मैं इसके अंदर अब कर देती हूँ ये सेमीकोलन बंद करना लाजमी है तो उस पे एफ एलएफ में हाँ ये नीचे डालना नीचे है। नीचे 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 आखिरी में ये والله مصدق ये हाँ मस्त है ना? والله مصدق कुका والله ये मस्त है ना? साइंटिक्स है आपके पास, इसके बगैर अगर आप नहीं डालोगे तो एरर हाँ, देगा, कुछ साइंटिकली एरर देगा वो आपको। ओके ओके ठीक है, अब इसमें मैं डाल लेती हूँ यू आर अंडर वेट, नहीं अंडर वेट नहीं, यू आर अंडर एज। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैंने ये कंडीशन लगाई। ठीक है, और एक मैं एल्स, और एल्स का पार्ट तो आप लोगों को अच्छे से पता है। एल्स के पार्ट के अंदर आप लोग कंडीशंस नहीं लगाते, आप लोग सिंपल लिखोगे एल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल। एल्स के पार्ट में ये होता है ना कि आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, एज भी नहीं है उसकी। एलएफ ओलेक्स जी मतलब है else if this person is underweight else do this फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आता है, आप उसकी वो एज अ डॉक्टर आपके पास कोई आया है। ठीक है, अब वो कह रहा है मैंने ब्लड डोनेट करना है, आप उससे एज पूछ रहे हो, आप उससे वेट पूछ रहे हो, तो वो आप उससे कहते हो कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो रीजन तो पूछेगा ना कि मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूँ। तो आप उसको बता सकते हो कि आप इसलिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप अंडर एज हो, या आप इसलिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप अंडर वेट हो। سأقول وقت بصار if ميزة نزومي كرسي أجي تو أنا مي requirements هستي هنا بعض else ميزة أجي إنابودك بخاطر if any conditions you are not मैं फाइन आगे समझ? यस कंट्रोल इंटर एज वो कह रहा है, फॉर एग्जांपल मैं डाल देती हूँ 23 और वेट में डाल देती हूँ 67, तो वो मुझे कह रहा है यू आर एलिजिबल। अब दोबारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू ही है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ट्रू करनी है, तो सेकंड के लिए मैं एज ले लेती हूँ 12 और वेट में ले लेती हूँ 67, तो वो मुझे क्या कह रहा है? यू आर अंडर एज। ठीक है, और अब मैंने दोनों अगर गलत करनी है तो फिर क्या करूँगी? सॉरी 12 और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 43, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये इस तरह से काम हो रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अभी मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को कोड दूंगी, याद रखिएगा जो भी मैं कोड दे रही हूँ वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के थ्रू भी आपने करना है, वही कोड आप लोगों ने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू भी करना है। यानी कि एक दफ़ा उस कोड के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपने यूजर से लेनी है और दूसरे कोड में एज अ प्रोग्रामर आपने वैल्यू खुद देनी है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल अभी सेंड करूँगी अभी।